बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाह। नाज़रीन कराम, इस वक्त डेरा इस्माइल खान के सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है और मुतासरीन की जो मुश्किलात थी उनमें आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आज के दिन मौसम खासा बेहतर रहा। गुज़श्ता रोज़ तक सूरत हाल ये थी कि एक तरफ बारिश आ रही थी और दूसरी तरफ जो सैलाबी रेले आ रहे थे उनमें भी काफ़ी शिद्दत मौजूद थी। एक तरफ आज जहां को सुलेमान और वज़ीरिस्तान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों की सतह में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, तो दूसरी तरफ मौसम भी खासा खुशगवार है और आज कहीं पर कोई बारिश नहीं हुई। जबकि कल तक की सूरत हाल ये थी कि एक तरफ सैलाबी रेले आ रहे थे और दूसरी तरफ से बारिश हो रही थी। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था या रिलीफ ऑपरेशन, उसमें एहलकारों को खासी मुश्किलात दरपेश हो रही थी। असल में जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो उन इलाकों में हैं जहाँ पे रास्ते कटे हुए हैं और बिजली का निज़ाम दरम बरम है और रेस्क्यू टीमें भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो आज के रिलीफ ऑपरेशन की सूरत हाल के बाद मैं डेरा इस्माइल खान की आवाम को खराज तासीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक तारीख रकम कर दी। उन्होंने गैर मुल्की NGOs को भी पीछे छोड़ दिया और किसी का इंतज़ार नहीं किया। और इसमें जो पहला किरदार अदा किया गया वो डेरा इस्माइल खान के नौजवान तबका की तरफ था, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत कदम बढ़ाया और मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन सैलाब तक पहली इमदादी खेप लेकर जाने वाले यही नौजवान तबका था। डेरा इस्माइल खान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि डेरा इस्माइल खान की कोई गली, कोई मोहल्ला या कोई जगह ऐसा नहीं जहां सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जमा ना की जा रही हो या उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हों। डॉक्टरों से लेकर पुलिस तक, नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखों तक सब इस तहरीक में शामिल हैं और इस नेक काम में एक दूसरे से बढ़कर आगे जा रहे हैं। फलाही तंजीमें भी मुतहरक हो चुकी हैं और इसके साथ पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है और पाक फौज तहसील डेरा, जिला टांक, तहसील द्राबन, तहसील कुलाची और तहसील परवा में न सिर्फ ये के फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर रहे हैं बल्कि इस सारे इलाके में रिलीफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। खुराक भी पहुंचा रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है, जहां कश्तियों की जरूरत है वहां कश्तियां जा रही हैं और पाक फौज के नौजवान अपनी आवाम को बचाने के लिए मुतहरक हो चुके हैं। जहां पाक फौज के नौजवान अपने हमवतनों को रिलीफ फराहम करने के लिए सबसे आगे हैं, वहां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नौजवान भी किसी तौर पीछे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नौजवान, डेरा पुलिस के नौजवान इस सारे अमल में मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना रहे। डेरा पुलिस फंसे हुए अफराद को जहां रिकवर कर रही थी वहां डेरा इस्माइल खान पुलिस की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी बना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसनैन लियाकत ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन की मदद करते रहे। इसके साथ DPO डेरा ने तमाम पुलिस मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी और उन्हें फौरी तौर पर अपनी ड्यूटियों पर पहुंचने की हिदायत जारी की। अगर हम रिलीफ कैंप के हवाले से बात करें तो डेरा इस्माइल खान शहर और मुज़ाफ़ात के जितने भी सरकारी स्कूल थे उन सब में तकरीबन रिलीफ कैंप बनना शुरू हो गए हैं और जो मुतासरीन आ रहे हैं या जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है तो उनको इन रिलीफ कैंपों में रखा जा रहा है। इसके साथ तहसील परवा में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको रिलीफ कैंप बनाया गया है। इसके बाद हम दरिया सिंध में आने वाले सैलाबी रेले की खबर से पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त डेरा इस्माइल खान के जितने भी रोड हैं वो तकरीबन सारे बंद थे। उनमें एक बनू रोड को रिपेयर कर दिया गया और वहां पर ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है, जबकि दूसरी कोशिश जो की जा रही है वो इस वक्त चश्मा रोड है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि चश्मा रोड को भी आज बहाल कर दिया जाएगा। जबकि द्राबन रोड और खसूसन परवा रोड के हवाले से कहा गया है कि इस रोड की बहाली में अभी कुछ वक्त दरकार है। जब तक सैलाबी रेले आ रहे हैं या पानी का बहाव तेज है तो उस वक्त तक परवा रोड को रिकवर नहीं किया जा सकता। यानी इसके साथ इस इलाके के जो मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में अभी तक आसानियां पैदा नहीं हो रही और सबसे जो ज़्यादा मुतासरीन हैं वो इसी इलाके में है, तहसील द्राबन में और तहसील परवा में। तहसील परवा की सूरत हाल ये है कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे इलाके वो तहसील हेडक्वार्टर परवा से आगे जो इलाके हैं
आगे मक्का ड्रेन से आगे, जैसा कि मैंने आज सुबह के व्लॉग में भी बताया कि परवा से आगे मक्का ड्रेन के उस पार यहाँ पे रोड की सूरत हाल खासी गंभीर है और वहाँ पे पानी का बहाव भी अभी काफ़ी तेज़ है और ये इलाके डरसवेल खान और दीगर इलाकों से कटे हुए हैं और वहाँ पे ना तो इमदादी सामान पहुँच रहा है और ना ही उस इलाके में खुराक का ज़ख़ीरा बाकी है। तो इन इलाकों में ना सिर्फ मुतासरीन सैलाब बल्कि बाकी जो मकीन इलाका हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। जहाँ तक बात डरसमेल खान शहर के मुतासर होने की है तो यहाँ पे पोजीशन ये है कि डरसमेल खान शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं, लेकिन शहर में जो है इतने ज़्यादा मसाइल नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे पैदा हो रहा है वो है खुद साख्ता महंगाई का। इस वक्त सूरत हाल ये है, आज के अगर मैं आपको रेट्स बता दूं उसमें यह है कि टमाटर 250 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ प्याज ये भी 250 से 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। आलू के रेट्स भी कुछ ऐसे हैं कि 150 रुपये से 200 रुपये किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ भिंडी 250 रुपये से 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह और भी उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन जहाँ तक अगर हम प्याज और आलू की बात करें तो ये जो सब्ज़ी मंडी है डरसमेल खान की न्यू सब्ज़ी मंडी, इसमें एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और आज से नहीं है काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद है और उसी ज़ख़ीरे को फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये जो आड़ती हैं या ताजर हैं सब्ज़ी मंडी के, इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की है। इस वक्त ना तो आलू की खेप बाहर से आई है इन हालात में और ना ही प्याज की। तो सैलाब आने से एक रोज़ पहले तक अगर हम आलू और प्याज की बात करें तो 30 से 40 रुपये फी किलो फ़रोख्त हो रहा था, जबकि इस वक्त इसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक पहुंची हुई है। तो ये इनके जो हमारे मकामी ताजर हैं डीए खान के जो आड़ती हैं सब्ज़ी मंडी के, इनकी तरफ से खुद साख्ता महंगाई है। इसके साथ अगर हम सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दनी की बात करें तो उसमें आज पहली बार एक मसला पैदा हुआ है कि डेरा दरिया पुल को बंद किया गया है और ये भी भारी गाड़ियों के लिए बंद किया गया है, जबकि छोटी जो ट्रैफिक है मोटरसाइकिल या कारें वगैरह वो चल रही है। तो उसकी वजह से आज कुछ सप्लाई कम हुई है, क्योंकि सब्जियां और दीगर दालें वगैरह जितने भी हैं ये पंजाब से ही डीए खान सप्लाई होते हैं। तो डेरा दरिया पुल को जो बंद किया गया है वो चश्मा बैराज से आने वाले 7 लाख क्यूसेक के एक बड़े रेले की वजह से बंद किया गया है। और इस वक्त अगर हम आने वाले इस सैलाबी रेले की बात करें जो दरिया सिंध में आ रहा है तो दरिया सिंध की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और जो डरसमेल खान शहर के निकासी आब के जो नाले हैं उनके मुंह में बंद कर रखे हुए हैं और डेरा के शहरियों से अपील भी की गई कि पानी का इस्तेमाल कम रखें। जहां तक इस पे बात की जा रही है कि ये 7 लाख क्यूसेक का, और शहरियों में इस हवाले से काफ़ी खौफ और रास पाया जाता है। तो यहाँ पे बता दूं कि 2010 के सैलाब में इसी दरिया से और इसी जगह से 10,000 क्यूसेक का रेला भी गुजरा है और शहर अल्हम्दुलिल्लाह उससे उस वक्त भी मुतासर नहीं हुआ और इस वक्त भी इसके मुतासर होने का इम्कान बहुत ही कम है। इसके साथ जो दरिया के उस पार कच्चे के इलाके हैं तो उनके मुतासर होने का इम्कान है और वहाँ के जो मकीन है कच्चा के इलाकों के, उनको पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और वो लोग ज़्यादातर ज़िला बखर के दीगर इलाकों में चले गए हैं और ये इलाके जो डरसमेल खान शहर के बिल्कुल मशरक़ की तरफ हैं, पुल तक के या इसके करीबी इलाके, ये तकरीबन खाली हो चुके हैं। और इस सैलाबी रेले के सबसे बड़ा जो दबाव होगा वो रात 10 से 11 बजे तक का बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो 7 लाख क्यूसेक का रेला है ये इस वक्त अपने अरूज पर होगा। तो फिर वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।